आज जिस मौजू पर हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, जिस पर बात करेंगे, जिसके हवाले से हम कुरान और हदीस की रोशनी में उस पर रोशनी डालेंगे, वो लैलतुल कदर का मौजू है। वो किसका मौजू है? और शबे कदर भी कह सकते हैं, लैलतुल कदर भी और शबे कदर का मौजू है। इसके ऊपर हम चलेंगे, आज इसी उन्वान को लेकर चलेंगे। देखें, आखिरी अशरा, मैंने आपको पहले दिन आखिरी अशरे के काफी सारे फजाइल बताए। उम्मत मोहम्मदिया को बहुत सारे एजाजात मिले हैं, उनमें से बड़ा खास एजाज ये लैलतुल कदर वाला एजाज है। ये अशरा जहन्नुम से आजादी वाला अशरा तो वैसे भी है, आपको पता है या नहीं है? जहन्नुम से आजादी वाला अशरा है, इसके बड़े फजाइल हैं। और पिछली उम्मतों को इस तरीके से ये अशरा मिलना नहीं मिला, और ना ही लैलतुल कद्र वाली ये रात मिली है। बात समझ रहे हैं? ये खास बोनस ऑफर उम्मत मोहम्मदिया को मिली है। किसको मिली है? उम्मत मोहम्मदिया को मिली है। और फिर ये बात हमेशा याद रखें, सारे एजाजात, सारे कमालात उम्मत मोहम्मदिया को वसीला मुस्तफा से मिले हैं। ये हमारा कमाल नहीं है कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाता है, हमारे लिए ऐसे मौके फराम करता है कि 1000 महीनों से अफजल रात अता करता है। जो मैंने आया मुकद्दसा पढ़ी है उसकी तरफ आता हूँ। सिर्फ ज़िम्नन पहले जरा तमीद बांध रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आज हम इन्हीं उन्वानात के इर्द गिर्द घूमेंगे। पहले ये देखेंगे कि शबे कदर के मायने क्या है, इसका नाम लैलतुल कदर ही क्यों रखा गया? कोई और भी तो रखा जा सकता था या नहीं रखा जा सकता था? लैलतुल कदर के पीछे भी एक फलसफा है। पहले इसके मायने पर बात करेंगे। सिर्फ लैलतुल कदर होते डिबेट कर सामने, पहले इस लफ्ज होते, इस लफ्ज की अहमियत को तो समझे। ते कदर आले ही लैलतुल कदर समझने, कदर वाले ही लैलतुल कदर को जानते हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये रात ऐसी कदर वाली रात है। तो पहले हम उसके मायने और मफहूम पर बात करेंगे कि लैलतुल कदर है क्या, ये शबे कदर है क्या, फिर कौन से ऐसे, और फिर एक और बात देखेंगे, आया कि ये इतना बड़ा खजाना, ये 1000 महीनों से अफजल रात, इतनी बड़ी रात, 83 साल 4 माह की इबादत से भी ज्यादा का सवाब। 1000 महीनों को कैलकुलेट करें ना तो ज्यादा, इससे ज्यादा ही बनते हैं, कम 83 साल 4 माह से भी ज्यादा बनते हैं। इस एक रात में सवाब अता किया जाता है। फिर ये देखेंगे कि ये इतना बड़ा खजाना अल्लाह ने हमसे मख्फी क्यों रखा है। आज जो बातें होंगी, पहला क्या होगा? पहला ये होगा कि शबे कदर वर्ड पे हम गौर तफक्कुर करेंगे कि ये शबे कदर ही क्यों है, लैलतुल कदर के उन्वान से क्यों इसको कुरान पाक में याद किया गया है। दूसरी बात ये करेंगे कि इस रात अगर इतनी अजीम रात थी तो हमसे छुपाई क्यों गई। अच्छा, अगर ये रात मुयस्सर आ जाए, कोई इसको तलाश कर ले, पहले तो इसका तयन करेंगे कि हुजूर ने इसका तयन नहीं फरमाया, लेकिन जमहूर जो उलमा की राय है उसको मद्देनजर रखते हुए 37वीं में इसको ढूंढना चाहिए। वैसे तो आखिरी ताक जितनी रातें आती हैं 20वें रोजे के बाद, उसमें ढूंढना चाहिए। उसमें गौर तफक्कुर हम करेंगे कि इसको हम कैसे तलाश करें। ये जो रात हमें मुयस्सर आ रही है कि जिसका कुरान पाक में जो है वो जिक्र किया गया है, हम ये देखेंगे कि उसको तलाश कैसे करें। तो इन सब बातों के इर्द गिर्द हम घूमेंगे। ये ओवरऑल एक मैंने रिव्यू दे दिया आपको कि हमारी गुफ्तगू, कुछ और चीजें भी इसके अंदर ऐड होंगी, साथ साथ चलती रहेंगी चीजें, लेकिन एक नक्शा आपके ज़हन में होना चाहिए कि आज हमारा सफर किस तरफ है। रोड क्लियर हो गया ने, शबे कदर विच ही फिरसा, उथे विच ही फिरसा, जे कोशिश करसा कि पूरी पूरी तलाश का मौका तुसा मिले ते उसनिया कुछ निशानियां, उसनिया कुछ, क्योंकि ये बयान करना ये नबी की सुन्नत है। निशानियां तो हुजूर ने खुद बताई हैं, शबे कदर की निशानियां हुजूर ने बताई हैं, और गुलामों ने फिर मेहनतें की हैं, मेहनतें की हैं उसको तलाश करने की। तो एक दफा कहीं नजरा सुभान अल्लाह। तो अब इस बात को मद्देनजर रखिए। फिर ये देखे ना, फरमाया आगे दूसरी आयत में ये फरमाया, मैं आयतें साथ साथ फिर पढ़ूं तो वो एक एक को अगर खोलूं ना टाइम लगता है। मैं ओवरऑल एक मफहूम बयान कर रहा हूं सूरह कदर का। आगे फरमाया कि तुम क्या जानो कि क्या है लैलतुल कदर।
तुम क्या जानो कि क्या है लैलतुल कदर। ये इतनी अजीम रात है कि रूहुल अमी फरिश्तों की टोलियों में जमीन पर आते हैं। ये मैं ओवरऑल मफहूम बता रहा हूँ ना, फिर एक एक उस डिबेट में बंदा जाए तो फिर मैं एक एक आयत को अगर खोलने बैठ जाऊँ ना, मैं चाह रहा हूँ कि ओवरऑल एक मजमून वक्त भी बचाया जाए तो कम भी होंगे। मुझे आता है, मैं अगर उसमें घुसूं मुझे सारी चीजें आती हैं, लेकिन कम हो पे करना जरा उतो तो मजमून सारा याद रहे कि गल के फरमाया अगर तुम्हें पता लग जाए क्या है लैलतुल कदर, कि जिसमें हजरत रूहुल अमी फरिश्तों समेत जमीन पर उतरते हैं और तलुए फजर तक इसमें अल्लाह ताला की बरकत का नुज़ूल होता है, अल्लाह ताला की बरकत का, रहमतों का नुज़ूल होता है। तो ये ऐसी रात है। तो अब ये बात सुनिए, मैंने शुरू में कहा कि इसका लैलतुल कदर ही नाम क्यों रखा गया, इसको शबे कदर क्यों कहते हैं, लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं। एक हिकमत बड़ी सोहनी बताने लगा हूं। पहली हिकमत सुनो, इसको लैलतुल कदर ही क्यों आखने। एक और गल सुनो और आसान करूं, देखिए कदर की अगर बात की जाए आम मायनों में हम कदर कहते हैं फलां बंदा बड़ी कदर वाला है, बड़ी कदर वाला, इसे कदर है, इसे पहचान है, इसे पहचान है, कदर वाला है। ओ बड़ा सोहना शेर मां किसी ना याद आ गया है, कदर नबीदा एके जानन दुनियादार कमीने, ओ कदर नबीदा जानन वाले सोगे विच मदीने। ये देखो कदर से कदर कहां जो जा मिली कि कदर नबी का ये क्या, ये दुनियादार पहचानेंगे, नहीं नहीं, कदर नबीदा जानन वाले सोगे विच मदीने, कि जिनको वो कदर थी, नबी की कदर थी, नबी के असहाब की कदर थी, ये सारे। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि इस कदर को समझें। इस बाज़ौकात कदर बंदे को आ जाए ना तो बंदे का मकाम समझ आ जाता है। बेकदरे जो है वो कदर नहीं समझते, कदर वाले ही कदर को जानते हैं, कदर वाले ही कदर को जानते हैं। तो इसका एक मायनी मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए एक हिकमत ये भी है इसको कदर लैलतुल कदर कहने की। पहली बात तो ये है, बड़े गौर से सुनिएगा और बड़ा मजा आएगा आपको इस बात का। इसको लैलतुल कदर इसलिए भी हकीम साहब कहा जाता है कि इस रात में अल्लाह ने कदर वाले फरिश्तों में से, गौर करिएगा, बड़ी तवज्जो चाहूंगा, लैलतुल कदर इसको इसलिए भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस रात को वो कदर वाला कलाम, वो कदर वाला कलाम, वो कदर वाला पैगाम, वो कदर वाला कलाम, वो कदर वाला पैगाम कदर वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ता जो बड़ी कदर वाला है। ए जी कदर कोई नहीं समझाना, बड़ा सोना करके समझासा ते आसानी नाल समझासा। मास्टर जी गौर करियो, कदर वाला नबी, कदर वाला जो फरिश्ते हैं उनमें से एक कदर वाले को बड़ा ही कदर वाला कलाम, अल्लाह का कलाम कदर वाला ना भाई, बड़ा कदर वाला कलाम, बड़ा कदर वाला कलाम इलाही कदर वाले फरिश्तों में से वो रूहुल अमी जो सबसे ज्यादा कदर वाला है उसको सौंपा जाता है, उसको दिया जाता है। और फिर वही कदर वाला कलाम कदर वाले नबियों में से जो सबसे बड़ी कदर वाला है, भाई जुमला जाया ना करियो, कदर वाले नबी का देखो कदर वाला कलाम, कदर वाला कलाम इलाही कदर वाले फरिश्ते को दिया जाता है। जाओ जमीन पर जाकर जो कदर वाले महबूबों में सबसे बड़ा महबूब है कदर वाला, उसके पास ले जाओ ताकि वो कदर वाला नबी है तो अपनी कदर वाली उम्मत को ये कदर वाला पैगाम पहुंचाए। समझ आई? एक हिकमत ए भी ऐसा लैलतुल कदर आखने नहीं कि इसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ है, कुरान पाक नाज़िल और समझ आई ने गल। इसको लैलतुल कदर इसलिए भी कहते हैं कि कदर वाला पैगाम कदर वाले फरिश्तों में से लेकर जो सबसे बड़ी कदर वाला है, जो फरिश्तों का सरदार है, वो कदर वाले नबियों में से सबसे बड़े कदर वाले नबी आखिर ज़मां के पास लेकर आया है।
फिर उनके वसीले में से सारी उम्मतों में से जो सबसे उम्मत कदर वाली है उसको ये पैगाम पहुंचाया गया है। समझ आ गई भाई? जिसे आई है वो हाथ उठाकर कहे ना सुभान अल्लाह। अब लफ्ज़ से कदर का अंदाज आपको समझ आ गया होगा कि किस अंदाज में ये कदर का लफ्ज यूज किया जा रहा है इस आया मुकद्दसा में। हाँ, इना बड़ा सोना जुमला आख्या, कदर आले ही इस कदर अली रात ढूंढने भी ते अल्लाह उन्हें दीवाना भी है, नसीब भी करना है। तो कदर की बात है, ये सारी कदर तो लैलतुल कदर समझ आनी पई नहीं आनी आनी, आंखों ना सुभान अल्लाह। तो ये ऐसी कदर वाली रात है और ये कदर वाले, और हम सारी ये जो सारी उम्मत है ना, ये पिछली तमाम उम्मतों पर गवाह उम्मत है। हम लोग जो है ना वो तमाम उम्मतों से बेहतर हैं। किसके वसीले से? नबी के वसीले से, नबी के वसीले से। तो अर्ज करने का मकसद ये है, अब आ जाते हैं इसको इसलिए भी कदर वाला। दूसरी हिकमत, पहली मैंने आपको लफ्ज़ कदर के इर्द गिर्द घुमाया कि आपको पता लगे आसान लफ्जों में कि इसको लैलतुल कदर क्यों कहा जाता है। अब दूसरी हिकमत इसको लैलतुल कदर कहने की या शबे कदर कहने की ये है कि इसमें कदर वाले फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। मैंने कहा रूहुल अमीन समेत टोलियों की सूरत में ग्रुप्स की शक्ल में जमीन पर उतरते हैं और कयाम वालों से, सुजूद वालों से मुसाफा भी फरमाते हैं। तो मालूम हुआ इतना कदर का वक्त चल रहा है, इतने कदर वाले फरिश्ते आए हुए हैं, कदर वाले फरिश्तों में से कदर वाला रूहुल अमीन भी आया हुआ है। तो फिर कदर वाले ही हैं जो इस रात की तलाश करेंगे। समझ रहे हैं? कदर वाले ही हैं जो इसकी कदर करेंगे। ए ना हुए कि जब फरिश्ते आए हुए हैं। अच्छा, अब इसको लैलतुल कदर कहने की तीसरी हिकमत ये है कि इसमें सारे के सारे नामा या माल, जिन जिन लोगों के, जिन्होंने पूरे साल में जो जो कारनामे किए हैं, वो रब की बारगाह में पेश होते हैं। इसको कदर वाला कहने का मकसद ये भी है कि इसमें तकदीरें लिखी जाती हैं। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि तकदीर ऑलरेडी हमारे पैदा होने से पहले भी लिखी जा चुकी थी। तो अब ये क्या बात है कि इस रात के अंदर, और इस रात अंदर वो तो अल्लाह के इल्म में पहले से है, वो लिखी जा चुकी हैं। वो जिड़े साढ़े नामा या अमाल उन्होंने फरिश्तियां ने हवाले कर देते वैने। इसमें एक बात समझ आ गई, वो तो रोजे अजल से तय है कौन क्या करेगा, कौन फलां घड़ी पर, फलां घंटे पर, फलां वक्त पर, फलां दिन पर, फलां महीने पर कहां होगा, ये सब रोजे अजल से तय शुदा है। लेकिन इस रात की हिकमत यह है कि फरिश्तों के हवाले वो नामा या माल हर बंदे के कर दिए जाते हैं। अल्लाह के इल्म में तो पहले से है। फिर फरिश्तों की ड्यूटी लगाए। देखिए, अर्श की फरिश्ती और ड्यूटी, अर्श की जो ड्यूटी है वो और फरिश्तों के पास है। इसी तरह मुख्तलिफ ड्यूटियां, बारिश वाले फरिश्ते और फरिश्ते हैं, इस तरह मुख्तलिफ ड्यूटीज लगी हैं। तो इस कदर वाली रात के अंदर फरिश्तों की ड्यूटी लगती है, जाओ जमीन पर। अच्छा, एक हदीस पाक में, वो मैं आगे आएंगी, इसके फजाइल पे बाकायदा मैं रेफरेंसेस के साथ हदीस पाक को डिस्कस करूंगा, लेकिन ये ज़िमनन बात बीच में आ रही है कि इसमें रब फरमाता है, फरिश्तों को हुक्म देता है, जो इस रात के अंदर ताक रातें आप सारी ज़हन में रखें, आखिरी ताक रातें आपको मौके मिलेंगे, जो इस रात के अंदर रुकू सुजूद करते हैं, फरिश्ते उनके कंधों पर खड़े होकर पीछे आमीन आमीन कहते हैं। फरिश्ते आके टोलियों की शक्ल में उनके पीछे आमीन आमीन कहते हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये रात कोई हल्की रात, ये हल्की रात, सारे लोगों के नामा या माल फरिश्ते ड्यूटियां लेकर खड़े होते हैं। एक एक के नामा या माल में देखा जाता है कि ये क्या कुछ करता रहा है। तो क्या ही खूबसूरत हो, वहां रब की बारगाह में नामा या माल पेश हो रहे हो और यहाँ बंदा गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के उससे माफी मांग रहा हो। क्या ही खूबसूरत है कि वहां पर नामा या माल पेश हो रहे हो और यहाँ पर बंदा उसके हुजूर सजदा रेज हो। क्या ही खूबसूरत बात है कि वहां नामा या माल पेश हो रहे हो और बंदा रोजे से हो। क्या ही खूबसूरत नूरुल अना नूर बात है कि वो वलियों की नगरी में भी हो। वलियां दी नगरियां एवं ना समझा करो। वो बुखारी शरीफ में है ना, वो पुराना वाकिया बनी इसराइल के बंदे का तो सुना है, वो मैं उस तरफ नहीं जाता, मेरा उन्वान नहीं है।
ओ वलियां दी नगरी जेड़ा ना आवे हाजी साहब राह विच मौत आ विंजे उसा भी अल्लाह बख्श छोड़ना है। तो जेड़े आन के बैठे होन, दलील से बात कर रहा हूं मैं, किसे कहानियां ना सुनाना, मैं दलील से बात कर रहा हूं। और जिसा राय विच मौत आ विजे बनी इसराइल ना होवे अल्लाह उसा बख्श छोड़ना है। ते जेड़े मोहम्मद अरबी दे उम्मती होवन औलिया दी नगरी विच आवन उना ना बख्शी। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि तुसा भी जरूर बख्शी। तो अब तीसरा मायने समझे, उर्फे आम में हम किसी को अगर कदर की निगाह से देखें ना तो हम फला बंदा हमारे बारे में कहेगा कि ये बड़ी कदर वाला है, ऐसे ही है। अच्छा, अब इसमें कुछ अमाल ऐसे भी होते हैं इस रात में जो मुत्तकियों और परहेजगारों के होते हैं, इसलिए भी इसे कदर वाली रात कहा जाता है। समझ गए? सारे ने अमाल बराबर नहीं, समझ गए? सारों के अमाल बराबर नहीं है और इसमें कोई वईद नहीं है। एक जो है वो गफलतों में दिन गुजारता है, एक जो है वो गप्पों में दिन गुजारता है, एक जो है वो लोगों के दिल दुखाने में दिन गुजारता है, एक वो है जो गीबतें करने में दिन गुजारता है, एक वो है जो झूठ बोलने में दिन गुजारता है। उसके मुकाबले में एक वो है जो हर वक्त सच बोलता है, उसके मुकाबले में एक वो है जिसके जबान पर कलाम इलाही रहता है, उसके मुकाबले में एक वो है जो रसूलुल्लाह के फरमान सुनाता है। तो बराबर कैसे? तो अमाल बराबर, अगर अमाल बराबर नहीं तो फिर कबराना इम्तिहान भी बराबर नहीं। समझ रहे हैं? ये बात ठीक है, वो जो उसका कानून है कुदरत का वो तो रहेगा, सवालात वही रहेंगे, लेकिन कोई फौरी से आन किसी। बहरहाल ये मेरा उन्वान नहीं है, मैं दूसरी तरफ निकल जाऊंगा। अर्ज करने का मकसद ये है कि ये कदर वाली रात है, अल्लाह ताला हमें इसकी कदर नसीब फरमाए, इसकी कदर नसीब फरमाए। फिर एक और बात, मैंने कहा ये कदर वाला पैगाम है, इस बात पर लगता है आपने गौर नहीं किया। वो पैगाम तो तौरात और इंजील भी थे, वो भी तो जो साहिफे और सहीफे जितने भी हैं आसमानी वो भी तो हैं, वो भी तो अल्लाह का कलाम ही है। लेकिन ये कदर वाला इसलिए है कि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया। इस रात को कदर वाला कहने की एक मकसद पीछे हिकमत ये भी है कि कदर वाला कुरान आया है, कदर वाला कलाम आया है, किताबा और भी उन आसमानियां, आसमानी किताबा और लेकिन एक कदर अली ताए कि इसकी हिफाजत ना जिम्मा रब्बुल आलमीन आप चाहे ते ए ता भी हिफाजत अली है कि और किसी किताब के लिए खुला चैलेंज नहीं किया रब्बुल आलमीन ने कुरान में। इस किताब के लिए चैलेंज किया, जाओ एक भी सूरत इसके मुकाबले की लेकर आओ। तो फिर कदर वाला कुरान होया या नहीं? अल्लाह हमें कुरान पाक की भी कदर नसीब फरमाए। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि वो भी तो कदर वाले थे। इस रात की हर एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक लम्हा बड़ी कदर वाला है, बड़ी कदर वाला है। तो मैंने शुरू में कहा कि ये रात 1000 महीनों से भी अफजल है और कैलकुलेशन अगर करें तो 83 साल 4 माह से भी ज्यादा का सवाब। इससे आगे अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। और मैंने ये कहा, बड़ी तवज्जो चाहूंगा इस आवाज, यासिर साहब इस आवाज को ये खींचे नहीं ना, आवाज इधर से देखें ना, इसको आगे सेट करें। तो अर्ज करने का मकसद ये है, और डिले बहुत आ रहा है, इसको थोड़ा अगर बेस बढ़ा के ना आवाज थोड़ी सी और सादी कर दें। तो अर्ज करने का मकसद ये है, मेरी तरफ देखें, इस ये ना भी होया तो मैं एवं भी बोला ना तो वो पीछे तक आवाज वैसी। तो जिसका जो काम है उसे करने दें, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। तुसा जो कोई साउंड ना अगर बहु मैं रहे तो उठ के उस नाल पै जुले ते ये जेड़ा मैं रोन लगे है इसकी गालां सुनो वेला जिस कमे हस्ते तुसा बिठाए है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि 83 साल, मैंने कहा कि ये लैलतुल कदर उम्मत मोहम्मदी का ही खासा है कि इसे अनायत हुई है, इसे अनायत हुई है। तो ये रात पिछली उम्मतों में से ऐसी भलाई वाली रात किसी को नहीं मिली। तो अब एक और बात सुन ले, मुझे बड़ा मजा आया ये बात सुनकर, और मैं बड़ी तवज्जो चाहूंगा आपकी कि लैलतुल कदर की इस रात को अगर आप देखें तो पुरानी उम्मतों को तो ये रात मुयस्सर नहीं आई कि जो
1000 महीनों से भी बेहतर रात हो, 1000 महीनों से भी अफजल रात हो। तो अब इस बात पर गौर करें, हम ही क्यों ये सब का सब सदका है मोहम्मद अरबी का। अच्छा, अब ये बात सुने, ये तफसीर अजीजी में ये वाकया लिखा हुआ है कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे और साहबा देखिए उनकी आदत थी कि नेकी के कामों में पहल किया करते थे। यहां तक कि जब सदका और खैरात का हुक्म आया ना, जो गरीब साहबा थे वो कहने लगे इस तरह तो हम पीछे रह जाएंगे, अमीर नंबर ले जाएंगे। वो तो सदका और खैरात अल्लाह ने उनके ऊपर इनामात किए हुए हैं। तो साहबा ने क्या किया कि वो बाजार में जाकर दिन में ड्यूटी करते थे, बोरियां उठाते थे मदीने के बाजार में जाके, और जो उसका मुआवजा मिलता था वो सदका और खैरात कर दिया करते। अब ये साहबा जो माली इबादत में और जानी इबादत में इतने आगे बढ़े हैं, तो वो ये भी तो चाहेंगे ना कि ये जो रूहानी इबादत है इसमें भी आगे बढ़े, इसमें आगे बढ़े। तो अब साहबा ने ये गौर किया, जो पुरानी उम्मतें हैं उनके जो उम्मती हैं उनकी तो उम्रें भी बड़ी ज्यादा हैं। आपने सुन रखा है ना, उस वक्त तो 800 साल 900 साल एक आम बात है। पुरानी उम्मतों की उम्रें भी ज्यादा थी, पुरानी उम्मतों की उम्रें भी, बोले जरा, पुरानी उम्मतों की उम्रें भी ज्यादा थी। बल्कि उन्होंने, साहबा ने ये जान रखा था कि पुरानी उम्मतों में से बाज़ों ने कहा कि बनी इसराइल का एक शख्स था, बुजुर्ग था, जिसने बड़ी ही इबादत की थी, उसे अल्लाह ने बड़ी लंबी उम्र अता फरमाई थी, और उसने पूरी जिंदगी में कयाम किया, सुजूद किए, रोजे रखे। तो अब साहबा ने ये सोचा कि ये पुरानी उम्मतों की उम्रें ज्यादा है, तो इसका मतलब उनके अमल भी ज्यादा है। उम्रें ज्यादा तो अमल भी ज्यादा है, इसका मतलब आमाल ज्यादा है तो सवाब भी, आमाल ज्यादा है तो सवाब भी ज्यादा है। तो वो जब गमगीन हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम से ये बात अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, पुरानी उम्मतों के उम्मतियों की उम्मतें ज्यादा थी, वो तो इस तरह हमारे से नेकी में बढ़ जाएंगे, उम्रें ज्यादा हैं, अमाल ज्यादा है, सवाब भी तो ज्यादा है ना। तो अब सरकार भी परेशान हुए, फौरन जिब्राइल अमीन आ गए। देखो, फर्श पर महबूब परेशान है तो अर्श से रूहुल अमीन आ गया। तो आप आ गए और आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये बात ठीक है कि पिछली उम्मतें हैं उनकी उम्रें ज्यादा थी, वो अमाल में भी ज्यादा थे, वो सवाब में भी ज्यादा थे, लेकिन आपको एक खुशखबरी देता हूं कि आपकी उम्मत को रब ने एक रात ऐसी अता कर दी है जो 1000 महीनों से भी बेहतर रात है। और ये बात ठीक है कि वो ज्यादा होंगे, ए कमली वाले आप परेशान क्यों होते हैं? वो आपको एक बोनस वाली रात दे देते हैं, एक डिस्काउंट वाली रात आपकी उम्मत को दे देते हैं, उस पर ये फख्र कर रहे हैं। उसे तो 1000 महीने या उसकी जितनी उम्र थी, उम्र के लिहाज से वक्त दिया गया, उसके मुकाबले में इन्हें एक रात दे देते हैं जो 1000 महीनों से भी अफजल रात है। ये जी भर कर करें, ये 1000 महीनों से ज्यादा सवाब अता फरमाए, इन्हें डबल डबल सवाब अता फरमाते हैं। ये इस रात में जागे, नेक अमाल करें तो 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर सवाब इनको अता कर दिया जाएगा। समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो इसको लैलतुल कदर, ये हजरत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह मकाशवतुल कुलूब में ये बात, ये उन्हीं बुजुर्ग की बात हो रही है जो पुरानी उम्मतों में से थे। तो ये साहबा में दिल में ये ख्याल हुआ, तो देखो ना कि यहां पर ख्याल हुआ, साहबा को आता है, सरकार तक बात जाती है और रब्बुल आलमीन का फरमान आ जाता है, और उम्मत के लिए ये डिस्काउंट ऑफर लैलतुल कदर वाली दे दी जाती है। अगर कोई कदर वाला समझे तो, अगर कोई कदर वाला समझे तो कि ये रात ऐसी, तो ये देखे ना कि कितना बड़ा डिस्काउंट है। ये हमारा कमाल है, हमारा यहां पर हुजूर की उम्मत में रब ने हमें चुना है, ये क्या हमारा कमाल है? नहीं है ना।
पुरानी उम्मतों से अगर हमें कंपेयर किया जाए तो उम्मत मोहम्मदिया के बड़े ही फजाइल हैं, हुजूर की निस्बत की वजह से, हुजूर की निस्बत की वजह से। और इस कमली वाले के सदके क्यों ना जाएं भाई। देखिए अब सारे का सारा जिक्र, हम उस तौहीद के कायल नहीं है जो मुस्तफा की जात से दूर करे। समझ रहे, मेरा तौहीद मौजू नहीं है, चलो किसी वेले तौहीद से भी दर्स देसा तुसा समझ आसी कि भाई असी किस तौहीद रे कायल हैं। हमें तौहीद वही अच्छी नजर आती है कि जिसमें मुस्तफा के जलवे नजर आए हैं। हमने क्या जानना था क्या कुरान है, हमने क्या जानना था कि कौन रब्बुल आलमीन है। हमें तो खुदा की पहचान मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कराई है। ये मेरा उन्वान नहीं है, उस तरफ मैं जा नहीं रहा। तो हम इस कमली वाले के सदके क्यों ना जाएं, इसके मेहरबान क्यों ना जाएं। ये अमामा की सजावट, भाई जोक है ये, इतना छोड़े है जरा जाग के बेहो। ये अमामा की सजावट, ये जबीने रोशन, ना यारा ना इतना सस्ता सौदा नहीं। ये एवं मैं छेड़ छुड़े है, लेकिन जोक बड़ा सो तो नहीं तो मैं आगे टुर वैसा जोक है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये अमामा की सजावट और ये जबीने रोशन, ये कबाए अरबी और ये नीचा दामन, ये कबाए अरबी और ये नीचा दामन। मुर्दा दिल देखे तो कर गरेबा, कर चाक गिराबान कफन, उठ चले कब्र से बेताब जुबां पर ये सुखन। मरहबा सैयदी मक्की मदनी उल अरबी, मरहबा सैयदी मक्की मदनी उल अरबी। दिलो जा बाद फिदायत अजब खुश लकबी। ये हमें तुसा मैं जगाया जरा कहे मैं आख्या जरा ये जोक भी तुसा ना पूरा हो जाए। तो अर्ज करने का मकसद, लेकिन इस पासे अगर लग नहीं जाना तो फिर बहुत सारा टाइम चाहिए ना, फिर तो तुसी अपना अफ्तारी तक इत्थे ही बैठे रहे सो सारे। तो लिहाजा हमने टॉपिक को साथ कवर करना है, इस आवाज को सादा कर दीजिए। तो अर्ज करने का मकसद ये है, हिकमतें हमने जान ली। अब आते हैं कि जो लैलतुल कदर के फजाइल अहादीस की रोशनी में उन पे एक नजर डालते हैं। हमने शुरू में सिर्फ लैलतुल कदर के और इस कदर के और इस लफ्ज़ कदर के इर्द गिर्द हम घूमते रहे। अब ये देखते हैं कि अहादीस मुबारका की रोशनी के अंदर इस लैलतुल कदर के क्या क्या फजाइल आए हैं। जरा कहें ना सुभान अल्लाह, ऊंचा ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। अब सही बुखारी 1901 और सही मुस्लिम 760 नंबर हदीस पाक, हजरत अबू हुरैरा, सारे कहें रजी अल्लाह ताला। ये अब आपने बोलना है साथ साथ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स शबे कदर में ईमान के साथ, इखलास के साथ, सवाब की नीयत के साथ कयाम करेगा, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। जो इस रात में इबादत की नीयत से, खुशू खुजू से, एहतराम से इस रात की कदर करते हुए इबादत करेगा, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो मजा नहीं आ गया शबे कदर का? आ गया ना। अगली बात सुने। अब मैंने कहा कि इसको आखिरी अयाम में ढूंढे। इसको किस में ढूंढे? आखिरी ताक रातों में ढूंढे।
तो ताक रातों में आखिरी ढूंढना है। ये हदीस पाक भी सही बुखारी में 2017, सही मुस्लिम में 1169 हदीस पाक नंबर। हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं, हुजूर ने फरमाया कि ये जो शबे कदर है ना, इसको आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। 21 में, 23 में, 25 में, 27 में और 29 में। ये मेरे साथ जरा रिपीट करें। 21 में, 21 तो गुजर गई, 23 में, 25 में, 27 में और 29 भी शामिल है। 29 में भी इसको ढूंढो, इसको तलाश करो। तो ये ताक रातें। और फिर एक और बात, इसकी निशानी भी हुजूर ने फरमाई। कभी कभी निशानियां, मैंने कहा था निशानियों का जिक्र करूंगा कि इसकी निशानियां क्या है इस रात के वाले से जो हुजूर ने फरमाया। ये बात भी मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है 22765 हदीस पाक नंबर, और सही इब्ने खुजैमा में 2192 हदीस पाक नंबर। ये हदीस पाक इसमें हुजूर ने निशानियां बताई हैं। हजरत अबादा बिन सामित रवायत करते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं हुजूर ने एक निशानी ये बताई कि ये रात बड़ी चमकदार होगी, ये रात बड़ी ना ज्यादा गर्म होगी ना ज्यादा ठंडी होगी। देखिए हमारा काम है निशानियां, तयन नहीं हुआ, लेकिन अपनी भी तो एक प्यास होती है कि यारा जो जो उसकी टर्म्स और कंडीशंस और दो निशानियां बताई गई हैं बंदा तलाश से करे ना। और इसकी वजह से फायदा क्या होगा, आप तलाश करते रहेंगे, सवाब डबल डबल मिलता रहेगा। रात मिले ना मिले सवाब मिलता रहेगा, रात मिले ना मिले सवाब मिलता रहेगा। और फिर हुजूर ने फरमाया कि जब सुबह के वक्त सूरज की जो शुआएं हैं वो रोशन होंगी लेकिन कमजोर होंगी, रोशन होंगी या कमजोर होंगी। तो ये कुछ निशानियों की तौर पर मैं चीजें लेकर आया था। और फिर हुजूर ने फरमाया, ये बात भी मजमा ज़वाइद में 11756 हदीस पाक और बहकी में 4287 नंबर हदीस पाक, हुजूर ने फरमाया हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह, यारा बोलिया करो ना वो नाल, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि शबे कदर की रात को जमीन पर फरिश्तों का इतना रश होता है कि जमीन तंग पड़ जाती है। मतलब इतने एक फरिश्ते आए, आपको नजर तो नहीं आते ना, हमें भी नजर नहीं आते, लेकिन नबी का फरमान जो है वो इतने आए होते हैं। बल्कि हुजूर की मैं निगाह नबूवत की बात ना करूं कि कहां कहां देखती है। वो एक गुलाम का जनाजा जा रहा था ना, तो हुजूर ने फरमाया एक उस पे सवारी पर भी सवार था, फरमाया आज तो फरिश्ते भी आए हुए हैं, तू सवारी पर सवार है। और हुजूर वो देखते, और वो हुजूर ने फरमाया है मेरे साहबा मैं वो देखता हूं जो तुम, और मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुन सकते। ये नबी तो जमीन पर बैठकर, ये मेरा मौजू नहीं है, चलो थोड़ी गाली सुन के नाल नाल गला चलनियां ना। और ये नबी तो वो है, मुस्तनद तरीन हदीसे मुबारका है, ये नबी तो वो है कि जो जमीन पर बैठकर अर्श की आवाजें भी सुन लेता है, अर्श पर जाकर और जन्नत में जाकर बिलाल के कदमों की आहट भी सुन लेता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जिंदाबाद, हाथ चाह के जिंदाबाद। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ये नबी तो हम कुर्बान ना जाए नबी पर, हमें तुम धोखे देते हो, दलाइल में उलझाते हो, हम कैसे मान लें? यहां पर मोहम्मद अरबी का जिक्र कर रहे हैं और सरकार गुंबद खजरा में हमसे बेखबर है। ये कौन सा दीन लेकर आए हो, ये कौन सी बात लेकर आए हो? हमें मत सिखाओ। हमारा ये ईमान और अकीदा है कि नबी जहां पर भी हो उम्मती की सदा को सुनता है, दरूद भी सुनता है, उसका सलाम भी सुनता है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ये कौन सा दीन लेकर आ गए हो? ये कौन सी तौहीद खुद साख्ता लेकर आ गए हो कि जिसके अंदर नबी के मकाम को डिग्रेड किया जाए? हम वो तौहीद मांगते हैं और मानते हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को नसीब थी। बहरहाल सिद्दीक अकबर की तरफ जाऊं तो मामला दूसरी तरफ। तो अर्ज करने का ये ज़िमनन बात आ गई, ये नबी तो अर्श पर रह के बिलाल की कदमों की आहट भी सुनता है,
वहां जाता है, जन्नत में जाता है और आके बिलाल से पूछते हैं, बिलाल तू कौन सा अमल करता है, तेरी कदमों की आहट मैंने जन्नत में सुनी है। यार एक और बड़े मजे की बात सुना दो, मैं टाइम भी बचा रहा हूं ना, मौजू से हटना नहीं चाह रहा। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम, ये भी मुस्तनद तरीन हदीस मुबारका में, क्योंकि हर वक्त हवाले मेरे पास होते हैं, ये डरिया ना करया करो, मेरा कोई भी गल बगैर, मैं जिम्मेदारी से गुफ्तगू करता हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सेंटेंस, ठीक है, फॉर एवरी वर्ड, एक एक हरफे ना ते एक एक सेंटेंस ना मैं जिम्मेदार हाँ। ए जी गल नहीं, एक कुछ साइयां पढ़ाया तो वो पे तकसीम करना। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हुजूर आप मुसल्ले पर नमाज की इमामत फरमा रहे थे, तो आपने दौराने नमाज अपना हाथ यूं ऊपर किया, फिर वापस पीछे खींच लिया, ऊपर किया फिर वापस पीछे कर लिया। अब जब जमात हो गई, साहबा ने ये अमल देखा तो हुजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमने नमाज के दौरान एक अजीब बात देखी है। आपने हाथ को उठाया, फिजा में बुलंद किया, फिर पीछे कर लिया, हुजूर ये क्या माजरा है? तो हुजूर फरमाने लगे, ये जन्नत का बाग का एक खोशा मेरे हाथ में आ गया था। जन्नत खले किथे जिमी ते ना, बोलो ना किथे खले, हाथ किधर तक जा रहा है? सिर्फ हाथ नहीं वहना, निगाह भी वहनी है। हदीस मैं ना दिखाऊं तो मैं, मेरा गिरबान पकड़ो। ओ अल्लाह बख्शे, वो याद आ गए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब, वो याद आ गए हफ्जाबाद वाले। आपने वो हदीस दिखाना हमारा काम है, मनाना हमारा काम है। असा ना काम है दसना, मनाना साड़ा काम। मन्ना ते बंदा अपने माओ प्यो नहीं मन्ना ते असा नहीं के मनसी, ये ना मनने ते आवे ना। ये देखें, ये एक सूफी ने बड़ी अच्छी बात की है। वो कहता है कि जब किसी को देखने की आदत पड़ जाए ना ऐब की नजर से, जब आप किसी को ऐब की नजर से देखेंगे तो उसकी खूबी भी आपको ऐब ही नजर आएगी। कि बंदे का ज़हन और दिमाग ये बन जाए कि खामियां निकालनी है, तो उसकी खूबी भी ऐब ही नजर। और बाज़ औक़ात जिसमें ऐब हो लेकिन उसमें खूबियां देखने वाला अगला बंदा हो, तो फिर उसका ऐब भी खूबी बन जाता है। इसकी छोटी सी मिसाल समझे कि अगर आप फायदे तलाश करने पे आए, बड़े गौर से, अगर आप फायदे तलाश करने पर आए ना, तो कांटे के अंदर से भी कोई ना कोई फायदा ढूंढ लेते हैं। और अगर खामियां तलाश करने पर आए ना, तो फिर गुलाब के अंदर से भी कोई ना कोई खामी ढूंढ ही लेते हैं। जिसने अपने अंदर अंधेरा होवे उसका बाहर भी अंधेरा ही नजर आना है, तो जिसने अपना अंदर रोशन होवे उसका बाहर भी। यार अब क्या करूं, बहुत सारी बातें साथ चल रही हैं। ये अंदर बाहर नहीं गाल की थी। अबू जहल आया, माज अल्लाह सरकार के बारे में हल्की बात की और आपके हुस्न के बारे में आपको देखकर उसने बकवास की। तो आपने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक इस पर गमगीन हुए, तो आपने फरमाया, ए सिद्दीक मेरी मिसल आईने जैसी है। मेरी मिसल तो तभी तो हजरत हसन फरमाते हैं ना कि हुजूर आपसे ज्यादा सोना तो मैंने अपनी मेरी इस आंख ने देखा ही नहीं है, ना मां ने जना है इतना सोना। तको देखने देखने फर्क आ गया ना, देखने देखने में, देखने देखने में फर्क है। देखने देखने में कोई देखता है तो वो इस निगाह से देखता है कि ये सिर्फ बकरियां चरा रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सिर्फ बकरियां चरा रहे हैं। ते कोई वेखना ऐजा वेखना है बिन देखे आखना है वो ते अल्लाह दा महबूब है। बाज़-औक़ात कोई बहुत करीब रह कर, ये मैं अक्सर जुमला अपनी तकरीरों में बोला करता हूं, तकारीर में बोला करता हूं, और बाज़-औक़ात कोई नेड़े रह के अबू जहल ते अबू लाहब बन विजना है, ते बाज़-औक़ात कोई दूर रह के बिना देखे वैसे करनी बन विजना है। इथे वेखने नी गल नहीं, इथे नेड़े होने नी गल नहीं, इथे गल वो गल है कि किस निगाह नाल पे वेखना है, फर्क है। कोई नेड़े रह के ते ये निगाह मारना रहना है, ते साड़ी अंगड़ बशर है। ते कोई आखना है नहीं नहीं, वो जिथे अर्श उत्ते बशर पिछे रह विजना है, नूरी पे आगे वहना है।
नूरी पीछे रह गया ते बशर जिस वो ऐसी हुजूर की बशरियत ऐसी बशरियत है कि जिस पर इंसानियत को नाज है। हुजूर की नूरानियत ऐसी नूरानियत है कि जिस पर इंसानियत को नाज है। ओ उथे ते नूरी भी पीछे रह गया ते अल्लाह दा महबूब अगे पे वहना है। नूरिया ना सरदार पीछे रह गया। इथे आओ आफत जी, इथे आगे आओ। ओ जिथे ये जिमनन गुफ्तगू में थोड़ी फेर रहा हूं, वक्त इसका है, लेकिन मजा आना पे आंखों ना सुभान अल्लाह। मैं बहुत बातें कर सकता हूं हुजूर के मौजूदात के ऊपर, आपके इल्म के ऊपर, लेकिन आज हमारा वो उन्वान नहीं है। हमारा लैलतुल कदर पर स्टिक हमने रहना है, इसके साथ जुड़े रहना है ताकि हम मौजू से हटे नहीं, ताकि जिड़ी राह होते मैं खड़े है वो नाल नाल कोई नहीं राह होते सोहनियां शइयां भी ध्यानियां ना। थोड़े टाइम ऐसे बंदा खल रहना है, जो सैर विच बहना है ना, सैर उत्ते बहना है ते कोई सोहनी शह लगनी है ते आऊं खल रहना है। वादियां तकियां, नहरा तकियां, समंदर तके, अल्लाह दियां निशानियां तकियां। ये समझो ये निशान नाल नाल दसना मंजिल हो ही है, मंजिल लैलतुल कदर ही है। ये मैं नाल नाल जिड़ी सोहनियां वादियां, अब हुजूर का तो हर पहलू ही सोना है, आपकी हर बात सोनी है, आपकी हर अदा सोनी है, और नाल नाल मैं उसा भी टच करना वैना कि तुसी महरूम ना रहो। ये फैज नाल आए है जी, नाल नाल चलना पे। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हुजूर की समात हमारी समात जैसी नहीं है, आपकी बसीरत हमारी बसीरत जैसी नहीं है। वो नबी तो कब्र के नीचे दो लोगों को अजाब हो रहा है वो भी देख लेता है। अब मेरा उन्वान नहीं है, उस तरफ मैं जाऊं तो मैं बहुत बातें कर सकता हूं, हुजूर की निगाह नबूवत पर बहुत बातें कर सकता हूं कि निगाह नबूवत का क्या फैज है, निगाह नबूवत का क्या फैज है, मैं क्या क्या बताऊं। मोइज़ाते रसूल चले मैंने ऐड कर लिए हैं, इंशाअल्लाह उस पर भी कुछ लिख कर लाऊंगा और उसके ऊपर एक दिन गुफ्तगू करूंगा। अब आगे चलते हैं। अगली बात हमने ये बात की कि अगली बात सुने कि लैलतुल कदर की अभी हम हदीस मुबारका की रोशनी में उसको देख रहे हैं ना। हजरत आयशा कहीं सलामुल्लाह अलैहा, आप फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा होता ना रमजान शरीफ का, ये मैंने पहले दिन भी बयान की थी हदीस पाक, मुझे याद है, आपको पता नहीं याद नहीं है, तो हुजूर सारी रात इबादत में मशगूल रहते और घर वालों को भी जगाते। सही बुखारी 2024, सही मुस्लिम 1174 हदीस पाक नंबर। आप फरमाती हैं कि हुजूर कमर बस्ता हो जाते और अपने अहले बैत को भी जगाते कि उठो कमर बस्ता हो जाओ अब इबादत के लिए। आखिरी अशरे की बड़ी मेहनतें हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है, अच्छा अब इस बात में एक और बात, हजरत आयशा देखिए इनका जिक्र तो बार बार आ रहा है। हजरत माई साहबा का ये सदका जारिया है कि उम्मत के लिए ये इनामात और ये इरशादात हुजूर के मामलात उन्होंने छोड़े हैं, उम्मत के लिए ये मामलात छोड़े हैं। आप फरमाती हैं सुनन तिरमिजी में 3513 और सुनन इब्ने माजा में 3850 हदीस पाक। आप फरमाती हैं हुजूर अगर मुझे ये रात मिल जाए तो मैं इस रात में क्या करूं, इसमें क्या सबसे बेहतर है। तो आपने फरमाया इसमें वो दुआ मांगो। वो क्या दुआ है जी? अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफूरो या गफूरो। ये बात मैं आपको सिखाएंगे भी, इसका मतलब सुने, ए अल्लाह तू माफी करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे माफ फरमा दे। ये दुआ वतीरा बनाएं। इसके बाद ये आपको एंड पे इस लेक्चर के बाद ये पूरी सिखाएंगे भी, आसान सी दुआ है, मैंने उसका तर्जुमा किया है कि ए अल्लाह तू माफी को पसंद फरमाता है। कसरत से हुजूर ये माई साहबा फरमाती हैं कि हुजूर आखिरी अशरे में कसरत ये दुआ। और ये देखें ना हुजूर ने क्या फरमा रहे हैं। माई साहबा का सवाल था कि अगर वो रात मुयस्सर आ जाए तो मैं क्या करूं, तो हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, ये दुआ करो कि ए अल्लाह, तुसी ए मफहूम ही ज़हन च रखो तर्जुमा कि ए अल्लाह तू माफी को पसंद फरमाता है, हमें माफ फरमा दे। ए अल्लाह तू माफी को, अरबी अली ना याद रही ए तो याद रहे सी ना उर्दू ची मंग के नहीं हो, ये शरत ते नहीं कि अरबी ची मंगनी है, वो तो हर जबान गुंगों की भी सुनता है, तुसा नहीं फिर जबान है। तो ए अल्लाह तू माफी को पसंद फरमाता है, ए अल्लाह तू माफी को मुझे 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 आमीन। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि आपने ये बड़ी खूबसूरत दुआ तलकीन फरमाई कि अगर किसी को वो रात मिल जाए, ओ मिले ना मिले, ये दुआ करने रहो, बिगड़ी बन भी सी ने। गारंटी क्यों दी? अगे दसा है नहीं गल पे करना।
मिलसी प्या सवाब मिलसी। मैं तो कहता हूं आज से आज भी ताक रात शामिल है ना, आज भी तो आज से ही वतीरा बनाओ इसको, और जब तक 29 तक ताक रातें मिलती रहती हैं पढ़ते रहो, उठते बैठते पढ़ते रहो। ये बड़ी जबरदस्त दुआ है। हुजूर क़िबला आलम भी ये अक्सर इरशाद फरमाते हैं, इस दुआ के हवाले से आपको तलकीन फरमाते हैं। तो अर्ज करने का, अब अगली बात मैंने कहा कि इसको मख्फी रखा गया है। मेरे शुरू के पॉइंट याद है ना कि इस बात पे भी घूमेंगे हम कि इस रात को मख्फी क्यों रखा गया है, पोशीदा क्यों रखा गया है, इसको छुपाया क्यों गया है। उसमें से एक हदीस पाक की रोशनी में ही सुने। सही बुखारी 2023, सही मुस्लिम 1165। हदीस पाक, हुजूर ने फरमाया मुझे शबे कदर का इल्म दिया गया था, मुझे शबे कदर का इल्म दिया गया था, बस उसको बुला दिया गया है क्योंकि अल्लाह की मशीयत नहीं थी, रज़ाए इलाही ने। उसका सबब क्या बना हुआ है बताता हूँ, दूसरे हदीस पाक है उसका मैं सबब बताता हूँ कि क्यों पर्दे में रही, क्यों पोशीदा में रही, उसका सबब क्या बना है। लेकिन पहले ये हदीस पाक के लफ्ज पूरे करूं। फिर फरमाया इसको लिहाजा तुम्हें चाहिए कि आखिरी हशरे की ताक रातों में इसको ढूंढो। अब आते हैं उस हदीस पाक की तरफ। हुजूर अपने काशाने अक़दस से बाहर आए और साहबा कहते हैं कि वो हमें लैलतुल कदर के हवाले से कुछ बताना चाह रहे थे। आए तो देखा कि दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं। इस बात को सुने और इस हदीस पाक को समझें भी। दो मुसलमान आपस में झगड़ रहे हैं तो फरमाया तुम्हारे इस झगड़े की वजह से अल्लाह ताला ने लैलतुल कदर का तयन खत्म कर दिया है, उसको पर्दे में रख दिया है। किसकी वजह से, किसकी वजह से? तो यहां से मालूम हुआ कि ये झगड़ा इतनी बड़ी नौसत और इतनी बड़ी खराबी है कि इस झगड़े की वजह से अल्लाह बंदा रब की रहमतों से महरूम हो जाता है। अब मैंने एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि लैलतुल कदर इतनी बड़ी फजीलत, शबे कदर इतनी बड़ी फजीलत, उसका तयन की असबाब क्या ना बने कि भाई उसका तयन क्यों नहीं हुआ, स्पेसिफिकली एक डेट क्यों नहीं बताई गई, उसकी वजह ये झगड़ा बनी है। मालूम हुआ झगड़ा रब के इनामात से महरूमी की अलामत है, झगड़ा रब की रहमतों से महरूमी की अलामत है। तो मालूम हुआ कि इतनी बड़ी नेमत, रब की इतनी बड़ी खास रात हमसे तयन हमें बताई नहीं गई, तो उसकी वजह ये पीछे झगड़ा बना है। तो झगड़ा इतनी बुरी चीज है, आपस में झगड़ा इतनी बुरी चीज है कि अल्लाह ताला की इस इतनी बड़ी नेमत से हम महरूम हो गए। अच्छा, अब एक और बात बताऊं, ये जड़ी मख्फी रखी है ना, इस विच भी अल्लाह ना इनाम है। लैलतुल कदर को, शबे कदर को जो मख्फी रखा गया है, इसमें भी अल्लाह का, बोलो यारा, थक गए? जो थक गया वो हाथ उठाए, जेड़े नहीं थके वो हाथ चाहो। इसका मतलब मैं ही थक गया, मतलब बाकी सारे चुस्त बैठे। तो अर्ज करने का मकसद ये है, अच्छा कह रहे हैं हम तो कदर वाले बैठे हैं, यही आख्या ने ना ऐसा किस तरह थकावट होती, कदर वाले साहिबान बैठे हैं, यही गल की ने, सही वाया, ओके ठीक। ये हुण पीर सुल्तान सरकार ही बोल लगने ना, असी बस काम चलाने हैं बस थोड़ा थोड़ा, लेकिन पठान बैठे ने ना, खुश भी करना पैना है ना। अक्सरियत हमारे मुरीदों की पठान है, ते जिहड़ा इश्क पठाना नसीब है, पंजाबी पीछे रह रहे हो तुसी। ये पीर शुरू किसी मनने ही नहीं, हम नहीं मानता, जब जिसको मानता है तो फिर हक मानता है, फिर छोड़ता फिर नहीं छोड़ता। पठान किसी मनना ही नहीं, पठान ते पीरा बिल्कुल नहीं मनने, ते जदों मन के न फिर छोड़ने नहीं, पीछे नहीं हटने। तो बहरहाल अल्लाह मानता भी सिर्फ इधर ही है, मानता भी इधर। ये बड़ी सख्त कौम है, ये बड़ी सख्त कौम है, ये ते मनने ही नहीं, ये ते किसी ने नहीं मनने। ये पीरा, ये साढ़े पीर ही होन जिहड़े इन्हां मना के ने, वडे पीर आखदे जी ये पठाना किस तरह काबू कीते हैं, ये ते किसी ने मुरीद ही नहीं होने। ये हकीकत बता रहा हूं, पठान में दसियो कितने पीरा ने मुरीद हो, ये पीरा ही काबू कीते ने ना, ये काबू शाबू नहीं आने ने पठान। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये बात करने का मकसद ये है कि ये आस्ताना पठाना ना भी आस्ताना है, पंजाबिया ना भी आस्ताना है, सिंधिया ना भी आस्ताना है। इधर फर्क नहीं किया जाता, सबको यकसा नवाजा जाता है। मैं आख्या
पंजाबी भी बहुत सारे बैठे हो ना, ये ना आखो थोड़ा माइंड ना कर जाए आप लोग पंजाबियां ना हाँ दिले उत्ते ना आई साहब कह रहे दिले विच ना लै जो, तो मैं दिल आजारी ना करना। पंजाबी भी साढ़े सिरा ने ताज हो, पंजाबी सिरा ने ताज हो, सारे जितने भी यहाँ पर, और जो भी आता है मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार की मोहब्बत लेके वो हमारे सर का ताज है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, तो ये बात बीच में दूसरी तरफ निकल जाएगी। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये शोबुल ईमान में है, हदीस नंबर 3538 है। आप फरमाते हैं शबे कदर को जो बंदा अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह उसे 70,000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। कितने साल की? 70,000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और फिर हजरत इब्ने उमर मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में 8690 हदीस पाक, आंखों न सुभान अल्लाह, आप फरमाते हैं शबे कदर में की जाने वाली दुआएं रद्द होती नहीं है। ये हुजूर ने फरमाया कि शबे कदर में दुआएं की जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती। तो फिर एक और बात, मैंने वो मुसाफा वाली वो मैं शुरू में बयान कर चुका हूँ, मजमा उस जवाइद में 11757 हदीस पाक, वो शुरू में मैंने कहा कि जिब्रील अमी फरिश्तों की टोलियों में जमीन पर उतरते हैं और मुसाफा फरमाते हैं क़याम वालों से, जिक्र वालों से और दुआ वालों से, क़याम वालों से और जिक्र वालों से। और मालूम होया क़याम भी करना है, जिक्र भी करना है, दुआ भी करनी है, सुजूद भी करने, रकू भी करने, उन्हें मारो सलाम है। ते जिहड़ा खराटे पे कहना उस मारो सलाम नहीं, वो बाहरों ही सलाम करके टुर में सोने के बाद फिर पता लग जदों अमाल खुल सन। मैंने कहा कदर वाले ही तो जानेंगे ना, जिहड़ा बेकदरा सुते उसी ते फरिश्ते ते फिर बाहरों ही सलाम कर सुन, फिर उथे आखिरी तड़े गल खुलसी कि ये ते सुते है। मैं ये साथ साथ चीजें बता रहा हूं, इसमें पोशीदगी ये भी है कि मख्फी इसीलिए रखा गया है, अल्लाह को उम्मत मोहम्मदिया के बंदों की ये गफलतें पता थी ताई मख्फी रखी। मख्फी इसीलिए रखा गया है कि एक इधर सुते रहो। अच्छा हुजूर किबला आलम अक्सर फरमाते हैं ना, मदीना शरीफ में नमाज पढ़ने की कितनी फजीलत है, एक नमाज का कितना है? इसका मतलब है, मैं वहां था तो हुजूर किबला आलम ने इरशाद फरमाया, और जिहड़ा महरूम हो गया तो इसका मतलब कितनी नमाजा रहे। उल्टा भी देखा करे ना, आप तस्वीर का एक रुख देखते हैं, तस्वीर का अगर 1000 महीनों से अफजल रात है उसमें सवाब डबल है, तो इसका मतलब है जो गफलत करेगा तो उसका जो महरूमी है वो भी तो डबल है ना, गुनाह भी डबल है कि वो छोड़ रहा है, महरूम रह रहा है। अगर सवाब डबल है तो महरूमी भी, ये बात याद रखें। इसी वजह से मैं बताऊंगा कि ये मख्फी क्यों रखी गई है। मेरा एक ये जुमला, सवाब अगर डबल है तो महरूमी भी भाई ऊंचा बोलो ना, महरूमी भी, सारे नहीं बोल रहे, महरूमी भी डबल है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये एक तो ये महरूमी तब भी हुई कि लड़ाई का बबाल बना जो इसका तयन नहीं हो सका, दो लोगों के झगड़ने की वजह से रहमत की महरूमी हुई ना, रहमत से बंदा महरूम हुआ। तो अच्छा अब एक और बात सुने, मैंने कहा कि अल्लाह ने इसको पोशीदा रखा है, इसका एक सबब ये भी है, इसका एक सबब अल्लाह ने अपनी रजा को अताअतों में पोशीदा रखा है। अल्लाह ने अपनी रजा को किस में पोशीदा रखा है? ऊंचा बोलो। अल्लाह ने अपनी रजा को किस में पोशीदा रखा है? और अपने गजब को गुनाहों में पोशीदा रखा है। अपने गजब को, ताकि बंदा गुनाहों से बचे, गुनाहों से अपने गजब को किस में पोशीदा रखा है? गुनाहों में पोशीदा रखा है। और अपने वली को लोगों में पोशीदा रखा है। वलियों की एक निशानी ये भी है कि बाज़े वलियों को अल्लाह ताला जाहिर नहीं करता, अपनी मखलूक से छुपाता रहता है, एक ये भी निशानी है। कुछ वली ऐसे भी गुजरे हैं कि दुनिया ने उन्हें पहचाना नहीं है, और वो अपने खलवतों में अल्लाह ताला ने उनको वो इनामात दिए हैं, वो मेरा मौजू नहीं है। तो वलियों को जिस तरह लोगों में पोशीदा रखा है ना, और कबूलियत दुआ को दुआओं की कबूलियत में पोशीदा रखा है। समझ रहे हैं जुमले? कबूलियत दुआ को दुआओं की कबूलियत में पोशीदा रखा है। इसी तरह शबे कदर को भी रमजान शरीफ में पोशीदा रखा है। मैं बड़े गहरे जुमले कह गया हूं, मैं इसकी तफसील करता तो आपको समझ आ जाती कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बताकर चला गया हूं।
जो दुनियावी माइंड के बैठे हुए हैं, जो थोड़े स्कूल और कॉलेजेस में जाने वाले बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज में नहीं भी जाने वाला तो कोई बैठा हुआ है अच्छी ज़हनियत रखने वाला, उससे एक सवाल है, वो अगर पेपर से पहले ही आउट हो गया तो वो पेपर तो ना रहा ना। एक मख्फी रखने की ये भी बात है कि भाई पेपर अगर पहले ही लीक हो जाएगा, बता दिया जाएगा, तो उसके लिए मेहनत कौन करेगा? बच्चे थे गफलत पै वैसन आसन पास पता लग गया पहले ही, दरसे निजामी वाले भी बैठे हैं ना, पहले पता लग गया तो हम क्या तैयारी करें? मतलब गफलत हो गई ना, पेपर पहले आउट हो गया तो शबे कदर रिवील हो जाती तो ये फिर तुसी सारे साल वेले फिर हुआ वो यारा वो 1000 महीने वाली अफजल रात आसी ना, राज की अल्लाह एक तड़े उसी वेले मना के इंसान मख्फी रखने का समझ आ रहा है, साथ साथ अपनी कमजोरियां समझ आ रही हैं हम सब की कि अल्लाह ने क्यों पोशीदा रखा है कि एक सियाना जो उसी विच जम पैसी आखसी यारा 1000 महीने वाली अफजल रात आसी, सारे गुना मैं करना पूरे साल, एक रात आके इंसी ते इकट्ठी मना के इंसान उस तो पहले मर गया तो फिर की उसी। तो ये भी है ना, ये भी एक मख्फी रखने का, ये इन्होंने अच्छी बात की कि इतना लंबा तयन कौन करेगा, कि कौन इंतजार करेगा। इसीलिए कुछ हजरत इब्ने मसूद के मुताबिक पूरे साल में मैं आगे आता हूं कि उन्होंने किस किस तरह कैटेगरी की है कि वो क्या समझते थे, और हजरत इब्ने अबी काब क्या क्या समझते थे कि वो कौन सी रात को स्पेसिफिकली समझते हैं। वो हम आगे आते हैं जब हम इसका देखेंगे कि तयन क्या है और हुजूर के साहबा की नजर में वो क्या समझते थे कि ये रात कौन सी रात है, और जमहूर उलमा का क्या मौक़िफ़ है, वो कौन सी रात को खास समझते थे कि ये रात है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि इम्तिहान से पहले अगर पेपर आउट हो जाए तो इम्तिहान का फायदा। अच्छा, एक और बात भी है कि जुम्मे में आपने सुन रखा है, ये हदीस पाक में भी आता है कि एक घड़ी ऐसी आती है कि जिसमें दुआ रद्द ही नहीं होती। जुम्मे की कामिल घड़ियों में से एक घड़ी ऐसी, अब उस घड़ी का भी तयन नहीं है, बताया नहीं गया। बाज़ लोग 2 खुतबों के दरमियान कर देते, ये भी उलमा की अपनी अपनी आरा है, उन्होंने एक थोड़ी थोड़ी निशानी बताई है, लेकिन तयन नहीं है। लेकिन इससे मजा ये आता है तुसी कम अज कम जुम्मे आते विंजने होना, तयन नहीं है, उस खास बात का पता नहीं है। बात समझ आ रही है भाई? साथ साथ आ जाते हैं तो जो चीजें मख्फी होती हैं उस पे ये ना सोचा करें वो हिकमत इलाही हुआ करती हैं। ये बात समझाना चाह रहा हूं कि जो चीजें दीन इस्लाम में शरीयत में मख्फी रखी गई हैं, उनकी पर्दा पोशी फरमाई गई है, तो इसमें आपकी भलाई है, इसमें आपकी भलाई है। तो वो घड़ी भी है। अच्छा, अब रब फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा, दुआ मुझसे मांगो मैं। आप कोई वक्त बताया है साथ इस आयत में? नहीं समझियो, मुझसे मांगो दुआ करो मैं कबूल करूंगा। हुजूर किबला आलम भी अक्सर ये आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं, मुझसे मांगो दुआ मांगो मैं कबूल करता हूं। साथ कोई वक्त का तयन किया? नहीं किया ना, तो हर वेले पे मांगो। अल्लाह की रहमत है, कोई किसी वक्त से खास तो नहीं है, कहीं भी याद ताजा हो, कहीं भी हो, कहीं भी मुसल्ला डाओ, कहीं भी दुआ करो, वो सुनता है। वक्त का तयन नहीं किया तो कुछ चीजें बेहतर होती हैं, कुछ चीजें आपके लिए बेहतर हैं। अच्छा, अब जहां सारा जमाना हम भी लैलतुल कदर की बातें कर रहे हैं, अल्लाह के जो महबूब वली है उसका इश्क ना बताऊं? असी ढूंढने पे लगे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, ये अच्छी बात है, ढूंढना चाहिए, लेकिन आशिकों की तो एक अपनी दुनिया होती है, वो एक और चीज का भी ख्याल रखते हैं। तो ख्वाजा अजमेरी की एक बात ना सुनाऊं कि वो इस रात के बारे में क्या कहते थे। आप फरमाते हैं मनम खाके सरे कुए मोहम्मद भाई जो क्या मतलब मैं दसा ने कि मेरे नाल जरा शामिल हो सोना तो फिर मजा आसी। मनम खाके सरे कुए मोहम्मद मनम खाके सरे या रसूल अल्लाह मनम
खाके सरे कुए। या रसूल अल्लाह, आपके दर की खाक मेरे सर पर। मनम खाके सरे कुए, मनम खाके सरे कुए मोहम्मद, असीरे हल्काए मुए मोहम्मद। आप फरमाते हैं ज़माना दर ख्याले लैलातुल कद्र। या रसूल अल्लाह, ये ज़माना लैलातुल कद्र की तलाश में है, पर हसन दर कर हसन दर बंद कैसू ए मोहम्मद, हसन दर बंद कैसू ए। या रसूल अल्लाह, ये सारा जमाना लैलातुल कद्र की तलाश में है, हसन संजरी आपकी जुल्फों में डूबा हुआ है। संदर बंद कैसे हसंदर बंद कैसे। मैं आख्या तुसा जरा नाल जगा मजा आया जरा जाके कहना सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर मजा आ गया, आंखों ना सुभान अल्लाह। जो बोलने जी जी आने हैं, जी आने हैं, मैं उस पास से आना इंशाअल्लाह। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि मैं क्या बात कर रहा था, हम अभी कहां पहुंचे थे? कदर की बात कर रहे थे, मख्फी क्यों रखा गया है उसकी बात कर रहे थे। तो मैंने कहा अगर नेकियां डबल है तो इससे महरूमी भी डबल है ना, डबल है। तो अब ये बात सुनिए कि बड़ी हिकमतें मैं बयान कर रहा हूं, आगे और भी जाकर करूंगा इसको मख्फी रखने की। यारा एक हिकमत मां बड़ी सोहनी लगी है। मास्टर जी बड़े गोरे नाल सुन सो, ये गल सुन सो ते मजा आसी, ते ऐजा मजा आसी कि कदे ना आया उसी। इसा मख्फी रखे है अल्लाह। मैंने बहुत बातें पढ़ी हैं, उलमा के आरा भी पढ़े हैं, उनके इरशादात भी पढ़े हैं। इस बात ने बड़ा मजा दिया है और मैं सारे के सारे बयान में से मैं चाहता हूं ये मगज़े बयान समझें, ये बात लुबे लुबाब समझें, ये बात खलासा कलाम समझें, ये बात टॉपिक सेंटेंस समझें, ये बात मेन थीम समझें, ये बात। मतलब ये ऐसे की क्लास तो नहीं है, नहीं तो मैं उस तरह समझाता आपको। तो अर्ज करने का मकसद ये है, बड़ा गौर आई साहब, बड़ा गौर चाहूंगा सारी हिकमतों को। तुसी भी पीछे जड़े बैठे हो ना, तभी मैं गौर चाहसा। मैंने बड़ी हिकमतें पढ़ी और उधर मस्जिद सिद्दीकिया में ये हिकमत बयान की तो हुजूर किबला आलम बड़े खुश हुए। इनका खत्म हो चुका है अताउल्लाह, अभी आया तो मुझे मस्जिद सिद्दीकिया आया अताउल्लाह आया है, बैठा है, चलो बैठ जाओ। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि उधर मैंने बयान की, मुझे बड़ा मजा आया, हुजूर किबला आलम को भी बड़ा ही मजा आया। इसको मख्फी रखने की एक बात सुने हकीम जी, सुनियो कि इसको मख्फी रखने, आप जब ये बात सुनेंगे तो आपको लैलतुल कद्र का मख्फी होना समझ आ जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि ऐसा मजा आएगा, मैं कहता हूं बड़ा ही मजा आएगा। लेकिन इसको जाया नहीं करना। हुजूर अपने काशाना अक़दस से बाहर निकले, मस्जिद नबी में देखा कि एक साहबी सो रहा है। एक साहबी, बड़ी तवज्जो चाहूंगा, एक साहबी, बड़ा मजा आएगा आपको ये बात सुन के और इसको मख्फी रखने का मजा भी आएगा, पता भी लगेगा कि ये पोशीदा क्यों है। बात छोटी सी है लेकिन आपको मालूम पड़ेगा कि लैलतुल कद्र इतनी अगर अजीम रात थी तो अल्लाह ने मख्फी क्यों रखी, पोशीदा क्यों रखी, छुपा के क्यों रखी। कर्नल साहब बड़ी तवज्जो चाहूंगा कि इसको मख्फी क्यों रखा। ये ना समझो मेरे आगे लाइट लगी है ते मानी नजर आना, पिछे मां नजर आने पे सारे ये लाइटा पिछे भी पे मैं तकना केड़ा उथे पे बैठे हैं ते किधर कौन कौन बैठे हैं। तो अर्ज बाबा जी लेटे रहो, जी लेटे रहो, तुसा नहीं उठाने ऐसी, आप लेटे रहे। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि क्या बात कर रहा था कि इसको मख्फी क्यों रखा गया, क्यों इसको मख्फी रखा गया। हुजूर मस्जिद में आए, काशाना नबूवत से बाहर आए, देखा कि मस्जिद नबी में एक साहबी सोया हुआ है। मौला अली से फरमाया कि अली इसको जगाओ।
मौला अली से क्या फरमाया, अली इसको 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 अगे ना कर सा गल, जदों ही समझ पल्ले ना पैसी, इसको 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 जगाओ। तो अब हजरत मौला कायनात ने उसको जगा तो दिया, आपने जगा दिया। ये उम्मत की तालीम के लिए होती हैं कुछ बातें। मौला अली को पीछे राज पता था, लेकिन उम्मत के लिए कोई सबक भी तो बनाना था ना। जेड़ा बाबे मदीना तो इल्म होवे उसा के लोड़े यार। मौला अली ने गल ना सुनावा, ओ 12वीं विच रह गई मेरा दिल का ए 12वीं उत्ते रह गई। 2 शेर सुनाना। तो मैं एक प्रोग्राम में चला गया था, वहां दुआ करनी थी, योम अली जब था। अल्लाह आज ये पढ़ानी है। मौला अली से कहा इसको जगाओ, उसके ऊपर ये बात याद रखें, यहीं पर रखें। तो मैं तो ये कहता हूं, मुस्तफा की कसम। भाई अली का जिक्र भी इबादत है। अली का जिक्र ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अली को तकना भी इबादत है, उसका जिक्र भी इबादत है। मुस्तफा की कसम, उस खुदा की कसम। कसम निकी गाल नहीं, बड़ी पहचाना। मुस्तफा की कसम, मुस्तफा की कसम, उस खुदा की कसम। क्या कसम? या अली आप सा और कोई नहीं। जागो जागो। ओ मुस्तफा की कसम, उस खुदा की कसम, या अली आप सा और कोई नहीं। जिसको शक है वो ना पढ़े, जिसको पक्का है वो पढ़े। या अली आप सा। अली का जिक्र तो बड़ा बुलंद है, जज्बा आना चाहिए। नाराए हैदरी। ओ मुस्तफा की कसम, उस खुदा की कसम, या अली आप सा। मुस्तफा की कसम, या अली आप सा और मुंह आगे ना पढ़ना जदों तक नाल ना पढ़ सुन। या अली आपका और कोई नहीं, मुस्तफा की कसम। मैं आपसे ज्यादा थका हूं लेकिन पढ़ रहा हूं, मुस्तकिल मुझे बोलना पड़ रहा है, फिर भी पढ़ रहा हूं। लेकिन अली का जिक्र तो गलों के दर्द को दूर करता है। जेड़ा जिक्र इबादत होवे वो गला नहीं बैठन देना। ओ मुस्तफा की कसम, उस खुदा की कसम, या अली आप सा। ये लफ्ज सुनिएगा, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। लफ्ज या की कसम, लफ्ज या की कसम, इन्नमा की कसम। ना 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 समझो। ओ लफ्ज या की कसम, इन्नमा की कसम, या अली आप सा। और मैंने भी हाथ उठाए हैं, या अली आप सा और कोई नहीं। लफ्ज या की कसम, इन्नमा की कसम, या अली आप सा। अमजद नक्शबंदी, ये नक्शबंदी पे जिक्र करना है। ओ या अली आप सा। ओ ए जिले अली दी मोहब्बत ने दावेदार बैठे वो भी नहीं कर रखने जिस तरह मैं। या अली आप सा और कोई नहीं। लफ्ज़ या की कसम, इन्नमा की कसम, या अली आप सा। ओ आप हो मुस्तफा,
के वसी बाखुदा, आप हो मुस्तफा के वसी बाखुदा, मिसले हारून ही हो अखी बाखुदा। अली को मुझसे वो निस्बत हासिल है जो मूसा को हारून से थी। अब समझे इस शेर को, आप हो मुस्तफा के वसी बाखुदा, मिसले हारून ही हो अखी बाखुदा, दुनिया ओ आखिरा। शेर सुनियो जी, शायरी वजन अभी तक की। दुनिया ओ आखिरा में वो वाकी कसम, या अली आप सा और दुनिया ओ आखिरा में ये वाकी कसम, या अली आप सा और को। हैदर हैदर और लाओ ना, हैदर हैदर और नहीं करने भाई, मजा आया या नहीं? ओ या अली आप सा और कोई नहीं, आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं, आप सा और कोई नहीं। लफ्ज़ या की कसम, इन्नमा की कसम, या अली आप सा। ओ दस्ते है दर में है, दस्ते है दर में है, खैबर का दर देखिए। ओ दस्ते है दर में है, खैबर का दर देखिए, हर मुनाफिक का धड़ और सर देखिए। ओ अली का जिक्र जो है ना, वो मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। साहबा कहते हैं असा एक टारगेट रखे होने हैं, वतीरा होना है, टेस्टर लाने आया, जुल के साहबा नी मजलिस से जुल के अली जिक्र छेड़ने आया, पता लगे जेड़ा खुश होना है वो मोमिन है, तो जेड़ा नहीं खुश होना वो पक्का मुनाफिक है। अली का जिक्र टेस्ट है। साहबा कहते हैं हम अपनी मजलिसों में जाते थे, जानबूझ के अली का जिक्र करते थे। जिसना चेहरा खिल भी जना आया समझ में नहीं आया पक्का मोमिन है, ते जिड़ा एवें बस वट चढ़ने पता लग भी ना है मुनाफिक है। ते आज ने दौर विच आखां, आज अगर टेस्ट लाना है ना ते नारा हैदरी लाया करो, जे खिड़ भी जे ते पक्का मोमिन है, ते पक्का सुन्नी है, ते अगर नहीं खिड़ना ते पक्का नासबी है, ते खारजी है। यार तो अब शेर सुनियो जी, शेर सुनियो। मैं क्या कह रहा था? ओ दस्ते हैं दर में, खैबर का दर देखिए, हर मुनाफिक का सर और धड़ देखिए। हक अली है मुझे, गौर करियो, हक अली है मुझे, हक नुमा की कसम, या अली आप सा। हक अली है, हुजूर ने फरमाया हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। हक अली है मुझे, हक नुमा की कसम, या अली आप सा। और वाह भाई वाह, आपका भी क्या कहना। यार क्या बात है जी। तो और जिंदाबाद, फिर आखा जिंदाबाद जी, फिर आखा। थोड़े जाग गयो माशाअल्लाह। ये अली का जिक्र ही, ये नारा हैदरी पावर ही इतनी होनी है। देखो बाकी नारी हम मारते हैं, उसमें उसका एक अपना मजा होता है। इस हैदरी ना अपना ही नारा मजा है, इस नाल अंदरों एक जज्बा पैदा हुआ है। एवं तो जिक्र नहीं है ना अली का इबादत।
ओ जी चार्ज हो गए ना। इसी तरह आखने दस्ते हैं दर में खैबर का दर देखिए, हर मुनाफिक का सर और धड़ देखिए। हक अली है मुझे हक नुमा की कसम, हक अली है मुझे हक नुमा, हक अली है हक नुमा की कसम, या अली आप सा और हक है मुझे हक नुमा की कसम, या अली आप सा। तो चले ये आपको जगाने के लिए हो गया। जरा कहें ना सुभान सुभान। थक गए? बस मैं कवर कर रहा हूं अपने टाइम से 5-10 मिनट आज ऊपर जाएंगे इस मनकबत की वजह से चले गए। ओ जी तुसी ते अंतरे आखने हो ते उथे फिर अंतरे पीछे कई बैठे ने ना। कल सुना सा इंशाल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी। मां ये मैं भूला हूं, मां याद से करा ना, मैं प्रोग्राम च भी बहना है ना। हाँ मैं भूला हूं, मैंने एक जगह जाना भी है तो ओ ते असी भूल ही गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जी ये मेरे लिए अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह जी। आवाज नहीं आ रही, उन्हें उथे ही आने पे जी पूरा करके। वैसा टेंशन नहीं, मैं नसड़ थोड़ा ही लगे हूं तो मैं ना आखना मैं याद कराया ना। मैं असल में वो एक जगह बंदे ने टाइम बहुत इसरार था, इधर बाग कैंट जाना था तो इस वजह से वो असर से हम बस नमाज से पहले ही निकल जाएंगे, रास्ते में पढ़ेंगे। लेकिन गल पूरी करके वैसा मैं आख्या मंजिल उते पहुंचा के वैसा राय ऐसी है ही नहीं है, तोड़ ले लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, ओ जिदी बां फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। ओ साडी उस मागी नाल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावण। चलो फिर जोक मैं फिर बदी बीच में शेर आ गया। तो क्या बात कर रहा था, ये टिश्यू मुझे जरा दीजिएगा। क्या बात कर रहा था कि अली इसको जगाओ, अली इसे नारा एक मारो ना, अली इसे। इससे आपको वो ज़हन में है ना नक्शा कि इससे पोशीदगी लैलतुल कदर की समझ आ जाएगी ना। अभी ये बात बड़ी तवज्जो से, तो आप मस्जिद से आए, देखो मौला अली का जिक्र किधर पहुंचा दिया बात। उथे उसा भी पे जगाया उसी ने ते आज असा भी जगा छोड़िया ने। उतो नजर करके असा भी जगा छोड़िया ने। भाई क्या बात है, मैं अपने सदके जावा। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि उधर तो उसको जगा दिया है, उसकी वजह से इधर हमें भी जगा के रख दिया है। तो अच्छा बहरहाल तो उसको हुजूर ने फरमाया कि अली इसे जगाओ, अली इसे। मैंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उम्मत के लिए सबक होती हैं। मौला अली बाबे मदीनतुल इल्म है, लेकिन आपने फिर भी ये सवाल कर लिया। हुजूर से दिल में ये बात थी कि नेकी के काम में तो हुजूर जल्दी करते हैं। हाँ आप तो जल्दी करते हैं, आप तो देर नहीं करते। ये नबी तो नेकी के कामों में तो ये खुद ही जगा देते ना साहबी को। यहां ये बात ज़हन में आती है ना, मौला अली के दिल में भी आई, तभी आपने सवाल किया और ये उम्मत के लिए सबक था। ये बात फिर समझ ना आती ना जो समझाने लगा हूं। तो आपके दिल में ये ख्याल गुजरा कि हुजूर तो नेकी में पहल करते हैं, इस साहबी को खुद ही जगा देते और कहते उठो जाओ वुजू करो। मौला अली से फरमाया इसे कहो उठे और कहो जाओ इसे कहो कि वुजू करे जाकर। मौला अली से फरमाया, मौला अली सोच रहे हैं ये काम तो हुजूर खुद फरमा सकते थे, वुजू करना नेकी का काम है, इसको उठाते कहते जाओ वुजू करो। तो आपने ये हुजूर से बात पूछी तो हुजूर का जवाब सुने। आपने फरमाया, मौला अली ने फरमाया हुजूर इसको तो आप खुद भी बेदार कर सकते थे, तो मुझे ही क्यों कहा? आपने फरमाया
मैं इस उम्मती के लिए बड़ा ही शफी हूं। जुमला खा गए हो, मैं इस उम्मती के लिए बड़ा ही शफी हूं। अब आगे सुभान अल्लाह वाली बात आगे है, जिसके लिए मैं लैलतुल कदर का मख्फी होना भी समझ आ जाएगा इस एक जुमले से। आगे मैं समझाऊंगा इंशाअल्लाह। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि अब हुजूर अगर उस उम्मती के लिए शफी थे, उसका ख्याल था, तो फिर मौला अली से क्यों उठवाया? भाई नींद ही खराब हो गई ना, उसकी नींद खराब हो रही है। वो काम अगर बुरा था या उसको नहीं उठाना था, हुजूर नहीं चाह रहे थे उसको उठाना, तो मौला अली ने भी तो उठा ही दिया ना, उनसे क्यों उठाया? यहां से ये बात आती है ना दिल में कि हुजूर अगर आपने खुद नहीं उठाया, आप उसके लिए शफी हैं, उसको नहीं उठाना चाह रहे, तो फिर मौला अली से क्यों उठवाया? बात समझ रहे हैं? साथ साथ फॉलो करें। अब जो अगली बात आती है आपको समझ आ जाएगी, बड़े मजे की समझ आ जाएगी। आगे मैं तफसील करूंगा लेकिन एक जुमले में बताऊंगा, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। फिर ये बात सुने कि मौला अली से क्यों उठवाया? अगर उसके लिए शफी थे, नींद तो फिर भी खराब हुई, उठा तो वो फिर भी हुजूर खुद उठा देते। मौला अली से क्यों उठवाया? हुजूर ने अगला जवाब दिया, फरमाया ओ अली तेरा जगाना और है, मेरा जगाना और है। अभी मैं समझाता हूं, नारे ना वक्त अगे। ओ अली, ओ तेरा जगाना और है, मेरा जगाना और है। तेरा जगाना और है, उसका हिसाब भी और है। मेरा जगाना और है, उसका हिसाब भी और है। खोलूंगा आगे भी खोलूंगा, समझ आएगी कि मैं ये लिंक बनाता हूं अभी इसका लैलतुल कदर के साथ। मैं क्या बात कर रहा हूं? अली तेरा जगाना, ऊंचा बोलो, इतना ही समझ आसी लैलतुल कदर ना मख्फी होना। अली तेरा जगाना, मेरा जगाना, तेरे जगाने का और हिसाब है, मेरे जगाने का, तेरे जगाने का और हिसाब है, मेरे जगाने का और हिसाब होगा। और इधर से मालूम हुआ, अब समझे इस बात को, अली तू जगा से ते उसना हिसाब और है, उसका हिसाब और होगा। लेकिन अल्लाह का महबूब अगर किसी को जगाए, नहीं मौलवी जी समझियो तो समझ भी आसी। मौला अली से मौला अली अगर आप किसी को जगाएं तो उसका हिसाब और मैं किसी को जगाऊं, फरमाया इसके लिए शफी तब हूं मैं जगावा ते किधरे गफलत करे आ ते काफर हो विंजिया। लिंक खुद समझ आता जाएगा, बात खुद समझ आती जाएगी। और अली मेरा जगाना और है कि अगर इसको जगाता, नींद से बेदार करो तो बंदा गफलत कर जाता है, कोई बात कर जाता है। इस वास्ते तुदा आंखें है, मैं जगाता तो गफलत करता, काफर होता, इसके अमाल इसके मुंह पे दे मारे जाते, इसलिए तुझे कहा है कि इसको जगा। समझ आ गई है भाई? अब इसका रिलेट करते हैं ना लैलतुल कदर के साथ भी, गलत पूरी तरह उसी, ये बात समझ आ गई? जिसको नहीं आई मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अली तेरा जगाना और है, उसका हिसाब देखे। वक्त का पैगंबर किसी को जगाए, हुजूर अगर किसी को जगाए, उसके लवाजमात और हैं, उसके आदाब और हैं। फरमाया शफी इस मायने में नहीं हूं, शफी इस मायने में हूं कि इसको मैंने रहमत इलाही से, महरूमी से बचाया है। उम्मती के लिए शफी इसलिए हूं कि ये कहीं महरूम ना रह जाता। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन जरा शबे कदर पे करें। मैं समझाता हूं, पहले इस बात को बड़ा खास और अपने फहम व इदराक के साथ अपने दिल में बसाएं कि अली तेरा जगाना और है, मेरा जगाना, उसका हिसाब और है, और मेरे जगाने का हिसाब। तो मालूम हुआ, यहां से एक बात देखें, बज़ाहिर तो ये अच्छा लग रहा है कि हुजूर जगाते, फॉलो करना मुझे, साथ साथ चलना। बज़ाहिर क्या बात बनी हुई है वहां? बज़ाहिर अच्छी बात तो ये लग रही है कि लैलतुल कदर को रिवील कर दिया जाता, बता दिया जाता। नहीं समझ रहे? यहां अच्छी बात ये लग रही है कि हुजूर जगाते ता गल हो रही, ता गल, और बज़ाहिर ये अच्छा लग रहा है। लेकिन पसे पर्दा उसमें पोशीदा बात यह है कि हुजूर ने उसको बचाया है, बड़े इनाम से नवाजा है और बड़ी महरूमी से। और इसीलिए लैलतुल कदर को भी पोशीदा रखा गया है। अगर ये बड़ा इनाम पता लग जाता, उस रोज अगर कोई गफलत करता तो वो मारा जाता या ना मारा जाता? समझ गए? यारा नहीं समझ आई ने, जुमला जाया कीता, ऐसे किसी ने नहीं समझाई होगी। ये हिकमत मुझे बड़ी पसंद आजी साहब आई
ओ बजाय लग रहा है कि हुजूर अगर खुद उस उम्मती को जगाते, हमें ये अच्छी लग रही है ना बात, लेकिन आपको क्या पता कि 100 हिकमतें अल्लाह के महबूब के हर एक अमल में। इसी तरह रब की मशीयत जो इलाही होती है उसके पीछे भी बहुत सारे असबाब और काफी सारी चीजें होती हैं पोशीदा। हमें बजाय ये लग रहा था कि भाई मख्फी क्यों रखी गई है, इतनी अच्छी रात थी बता दी जाती, और मख्फी इसलिए रखी गई है कि उम्मत मोहम्मदिया के इन गुलामों का रब को पता है अगर ये रात इन्हें बता दी गई उसके बावजूद इन्होंने गफलत की तो ये अजाब के मुस्तहिक होंगे। समझ रहे और समझ आइए जैसा आइए आंखों ना सुभान अल्लाह। तो बाजों का जो मामलात देखने में अच्छे लग रहे होते हैं ना कि लैलातुल कदर पता ही लग रही है, उसी तरह वहां देखने में ये पता लग रहा है हुजूर आप ही जगह छोड़वा ना, लेकिन अगर वो गफलत करे आ ते नबी दे हुक्म दा बेअदब होवे आ ते सारे अमाल उसने मोह ते दे विंजवन मारे विंजवन ता अली आख्या तू जगह ऐसा मैं मां इसका ख्याल है ता ऐसा बचाना पिया। इसी तरह अल्लाह को अपने बंदों का ख्याल है कि वो रात नहीं दसी दसवान उसके बावजूद असाना हाल सारे पता है ना के वे कोई कितने सुते होसी कोई गफलत गुजारसी शादर नाजर होसन जो इबादत करसन ये तो फिर महरूमी हुई या ना हुई। समझ आई ने? जिसको आई है वो हाथ उठा कर कहे सुभान अल्लाह। इस तरह तो अर्ज करने का मकसद ये है बाज़ों का जो चीजें मख्फी होती हैं उन्हें मख्फी रहने दिया करो। पोशीदगी अगर अल्लाह फरमाता है तो वो हमारे भलाई के लिए फरमाता है। अगर इस रात को बचा बचा के रखा गया है इसकी एक वजह ये भी है कि दीवाने हर वक्त ही तड़पे लैलतुल कदर के लिए। मिजाज है ना ये तको जदों कोई शय लब विंजे ना फिर कदर घट वैनी है। और मैं तुसा लभे हाँ तो कदर घट गई है, दो तड़े नहीं आया कदर आई है या नहीं आई। जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूं लगातार लभा इतने लभा तो फिर कदर शायद घट विंजे विच स्टे किदा है थोड़ा इंतजार कराया। हुजूर ने फरमाया इंतजार से मिला करो, कुछ दिन छोड़ के मिला करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है, फिराक बढ़ता है। ते तको कदर की बात है ना, तको कितों असा कदर शुरू की है ते किथे कदर आंदी है। मैं इस कदर के ऊपर बहुत कुछ बोल सकता हूं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि आपका जगाना मौला अली और है, मैं इस बात से ही नहीं निकल रहा। और ये नबी तो वो नबी है इसका तुम्हारा मुशक्कत में पढ़ना इस नबी पर गिरां गुजरता है। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा कर रहा हूं कि तुम्हारा मुशक्कत में पढ़ना इस नबी पर बड़ा गिरां गुजरता है, ये बड़ा शफी नबी है। तो फिर दोस्तों इसको मगफी रखने का सबब यही है कि ये भी अल्लाह का एहसान अजीम है। हमारी गफलतों का अल्लाह को इल्म है, असी कितने पानी विच अल्लाह पता है ता ऐसा मगफी रखा। तो महबूब ने भी कोई इरशाद नहीं फरमाया, महबूब फरमा देते तो फिर फरमा देते। तो इसीलिए इसको मगफी रखा गया है। टाइम मुझे मैं गुफ्तगू को कंक्लूड करता हूं, चार मेरा आज 8 मिनट ऊपर, बल्कि आज तो हमने जल्दी शुरू किया। कितना टाइम हो गया? अच्छा 1:30। कल तो मैं 3 बजे आया, मैं समझा मैं आज भी 3 बजे ही आया, मैं उस हिसाब नाल 4 पे आखना, मतलब टाइम तो काफी हो गया है। तो गुफ्तगू को मैं समेटते हुए वो जो तयन वाली बात है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के मुताबिक और इमाम आजम अबू हनीफा के मुताबिक, उनके कौल के मुताबिक तो पूरे साल में है ये रात, पूरे साल में भी है, ठीक है। और फिर हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि इसको ये जो 27वीं शब है उसमें ढूंढो, 37वीं ढूंढो, ऐसा इसको 27वीं में ढूंढो। इस पर जमहूर उलमा का इत्तेफाक है कि भाई ये इसमें इसको ढूंढना चाहिए। और ये उलमा का ही नहीं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का भी है, आपका भी ये है। बल्कि आप फरमाते हैं कि मौला अली, हजरत शेखैन, हजरत सलमान फारसी और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप जो हैं आप सारे एक रोज हुजूर की दावत पर आपके घर गए और आप फरमाते हैं कि हुजूर ने सारी रात क़याम फरमाया, मतलब सहरी तक जो है वो क़याम फरमाया। और साहबा में से एक ने सवाल किया क्या ये रात शब कदर की है? तो फरमाया हाँ ये शब कदर की है। और अब इस पे उन्होंने कहा कि गालिबन ये 27वीं की रात थी। तो
अर्ज करने का मकसद, अब मैं उस पे बहस में नहीं पड़ता क्योंकि अब मुख्तलिफ मैं चीजें लाया हुआ था कि कितने लोगों का किस पर इत्तेफाक है, साहबा क्या कहते हैं, मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, लेकिन बड़ी और ओवरऑल ओवरव्यू यही है, क्योंकि टाइम नहीं है ना, तो ये इसको मैं समेट रहा हूँ कि ताक रातों में ढूंढा जाए अव्वल तो, और उसमें से ज्यादा जो चीजें मिलती और रवायात मिलती हैं वो 30वीं, जिसपे हमारा खत्म भी है इंशाअल्लाह, ये इसका होगा। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये सारी हमने कदर वाली बातें की, तो मैं एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ ताकि आप लोगों को आज वाली बातें याद रहें कि सबसे पहले ताकि गुफ्तगू को हम समेटें। या नमाज कितने बजे होती है? 4:30 बजे, वही ना, इनको टाइम भी देना है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि जो हमने आगाज से बात की, सबसे पहले हमने क्या बात की, हकीम जी दसो आगाज है जैसा कितों कीता है लैलतुल कदर, मायने से आगाज की लैलतुल कदर के, हमने सबसे पहले आगाज में इसकी फजीलत देखी, वो जो आयात हैं उनकी रोशनी में देखी कि लैलतुल कदर के जिसका हमें इदराक कोई नहीं है वो हमने देखा। फिर उसके बाद ये जो लफ्ज़ कदर है उसको देखा, फिर लैलतुल कदर को देखा, फिर शबे कदर को देखा, फिर उसके लफ्ज़ी मायनी को देखा, फिर उसके बाद हमने अहादीस की रोशनी में इस रात के फ़ज़ाइल को देखा, और फिर उसके बाद मौला अली का जिक्र किया बीच में साथ ही, और फिर ये भी देखा कि इस रात को मख्फी क्यों रखा गया है। मख्फी रखा गया है तो ये अल्लाह की इनायत है, ये अल्लाह का इनाम है, इसलिए मख्फी रखा गया है। इसमें उम्मत के लिए भलाई है, इसलिए मख्फी रखा गया है। इस रात की तड़प में रहना ये साहबा का भी तरीका रहा है, इसको ढूंढना और तलाश करना ये साहबा का तरीका रहा है। हुजूर ने मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में हुजूर के फरामीन मिलते हैं इस रात के हवाले से, ताक रातों के हवाले से। तो अर्ज कर, तवज्जो मेरी तरफ रखें, ये होता रहेगा काम। अर्ज करने का मकसद ये है कि ये सारी बातें हमने की, तो अल्लाह ताला इन सारी बातों पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और जो मैंने कहा दौरान गुफ्तगू अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई कोताही हो, किसी बात में मैंने लैग किया हो, या कोई बात जो है मुझसे रह गई हो, या किसी में कमज़ोरी हुई हो, तो अल्लाह उसको भी माफ़ फरमाए। और अल्लाह ताला आप सब की हाज़री को कबूल फरमाए, यहाँ पर बैठना आपको नसीब फरमाए, बार बार बैठना नसीब फरमाए, और जब तलक आप लोग यहाँ पर हैं अल्लाह ताला पीछे आपके लिए खैर व आफियत फरमाए, आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपके अजीज़ो अकारिब के लिए आसानियाँ फरमाए। और ये जो बातें हैं ये फ़कत हमारी कलामी ना रहें, अल्लाह इन बातों के नूर से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए। फ़कत ये हम बातें और एक मजलिस की हद तक अल्लाह ताला इस रंग को इस मजलिस से उठने के बाद भी हमारे अंदर पक्का फरमाए। और सबसे बेहतरीन अल्लाह का रंग है, सबसे बेहतर रंग अल्लाह का रंग है। अल्लाह हमें वो चढ़ाए मशाइख के वसीले से, और ताकि हम मजलिस से उठे कि ये नहीं कि ये कानों का चस्का था और इस मजलिस के अंदर बैठते साथ ही जो ही कदम बाहर रखे होते इस बुए तो गया, नहीं, ये कैफियत अल्लाह ताला हमारी पक्की बना दे। कम अज कम पक्की ना बनाए तो हमारी रगबत कर दे इन मामलात की तरफ, नेकी अल्लाह मुकद्दर बनाए और दुनिया हमारे जूतों में रखे। ये हुजूर क़िबला आलम की दुआ। और मशाइख के लिए दुआ करें कि उनका साया तादेर कायम व दायम फरमाए, कि जिनके वसीले से हमें अल्लाह की मोहब्बत भी नसीब हुई है, उसके हबीब पाक की मोहब्बत भी नसीब हुई है, और इस उम्मत मुहम्मदिया की मोहब्बत भी नसीब हुई है, और उम्मत के औलिया सालिहीन की मोहब्बत भी। ये भी बड़ा बड़ा काम है, दुनिया बहु आगे निकल गई नहीं, लोग खुदा के वजूद के इनकारी हो रहे हैं। ये मेरा मजमून नहीं है, कभी लाऊंगा मैं नौजवानों को देखता हूँ और ये सोशल मीडिया के लोगों को देखता हूँ, नई नई बोलियों वालों को देखता हूँ, मेरा दिल तड़पता है कि ये नौजवान कहाँ जा रहे हैं। ये इतने आवाल से अकाबरीन से आपको दूर कर देंगे। ये जो रमक बच गई है ना थोड़ी बहुत रिवायात की, कि रिवायत से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम कोई नई बोलियों वाले नहीं, अकाबिर से जुड़े हैं, अकाबिर मशाइख से जुड़े हैं, अकाबिर उलमा से जुड़े हैं, अकाबिर मुहद्दिसीन से जुड़े हैं, अकाबिर मुतकल्लिमीन से जुड़े हैं, अकाबिर मुफस्सिरीन से जुड़े हैं। तो अल्लाह हमें उनके साथ जोड़ा रखे। अल्लाह ये नए नए फितनों से, नई नई बातों से, अब आप क्या पूछते हैं कि ये इतना पुरफितन दौर जा रहा है कि नौजवान हमारे मुल्हिद होते जा रहे हैं, एथियस्ट होते जा रहे हैं, बेदीन होते जा रहे हैं, खुदा के वजूद के इनकारी होते जा रहे हैं। बहुत बहुत महाज पर हमें बातें करनी है। तो अल्लाह ताला इन सब मामलात से हमें दूर फरमाए, आफियत में रखे और दीन पर कामिल इस्तिकामत आखिरी दम तक नसीब फरमाए। तो अब मैं हज़रत पीर साहब आप दुआ फरमाएंगे इस गुफ्तगू को, शजरा आप शजरा पढ़ दें ताकि इनको तबरक जरा बरकत मिल जाए। आप शजरा फरमाएंगे और
अब जिसके जी में आए वो ही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। दुआ होती है, शजरा शरीफ पढ़ा जाता है और सारे जो हैं वो यकसू होके शजरा शरीफ पर वास्ते के लफ्ज पर आमीन कहें। आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते फजल कर या रब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, हजरत सिद्दीक़ अकबर बासफ़ा के वास्ते, मस्त और बेखुद बना